दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानास्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी, एक बहुत बेहतर वैकेंसी, जिस वैकेंसी की प्रतीक्षा आप बहुत दिनों से कर रहे थे, बहुत सारे लोग। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे मैट्रिक हों या फिर इंटर हों या फिर स्नातक हों, आपके लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए यह नौकरी है। इसमें आप आवेदन करिए, चाहे आप महिला हों या फिर पुरुष हों या विकलांग हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको आवेदन करने का इसमें मौका प्रदान की जा रही है। जी हाँ, उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। उसके बाद इसमें बिहार के सभी नौकरियों में, जैसा कि आप सबों को पता है कि महिलाओं को 35% क्षैतिज रिजर्वेशन है, उसमें महिलाओं को भी बहुत बड़े पैमाने पर इसमें छूट मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ नया है, हम आपको बताते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं सहकारिता विभाग में भर्ती के लिए। इसमें बीपीएससी और बीएसएससी दोनों माध्यम से इसमें नियुक्तियां हैं, दोनों माध्यम से पोस्ट है, दोनों के संबंध में परीक्षा है। वेतन का क्या प्रारूप होगा, कितने लोग इसमें आवेदन करेंगे, क्या इसमें सैलरी मिलेगी, सारा कुछ हम आपको बताते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट है 10,089, ठीक है, 10,089 पद हैं। बीएसएससी के माध्यम से 552 पद हैं और बीपीएससी के माध्यम से 537 पद हैं। समझ गए? 552 पद के लिए बीएसएससी एग्जाम लेगा, 537 पद के लिए बीपीएससी एग्जाम लेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो बीएसएससी जो एग्जाम लेगा, इसमें ऑडिटर का है 998 पद, इसमें योग्यता चाहिए स्नातक। एलडीसी में 252 पद, इसमें योग्यता चाहिए 12वीं पास, ठीक है। स्टेनोग्राफर में 7 पद चाहिए, इसमें चाहिए योग्यता 12वीं पास। कार्यालय परिचारी में 90 पद, इसमें योग्यता चाहिए 10वीं पास। जो इसको लेगा, एग्जाम लेगा बीएसएससी, ठीक है। अब चलिए, सहायक निबंधन पदाधिकारी में इसका एग्जाम लेगा बीपीएससी, सहायक निबंधन पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ये सब स्नातक ग्रेड का है। इसका एग्जाम लेगा कौन? बीपीएससी। समझ गए? यानी कि ये जो पद है 537 पद है, जिसमें सहायक निबंधन पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, इसको आप लेगा, एग्जाम लेगा बीपीएससी, जिसका योग्यता है स्नातक। अब एज देखिए 18 से लेकर के 37 वर्ष इसमें उम्र होना चाहिए और आपको कोटि के हिसाब से उम्र सीमा में आपको छूट मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इधर चलते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। बीएसएससी के पदों के लिए पीटी होगा, ऑब्जेक्टिव 150 प्रश्न मिलेंगे इसमें। पीटी जो होगा उसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो होगा लेगा, वो 150 प्रश्न का पीटी होगा। और मेंस होगा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव है मेंस, इसका सब्जेक्टिव, इसका रिटन है, सब्जेक्टिव है इसमें, है ना, इसमें रिटन है और इसमें ऑब्जेक्टिव होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बीएसएससी के माध्यम से। बीपीएससी वाला में हम बात करते हैं, बीपीएससी के पदों के लिए पीटी होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 150 प्रश्न यहाँ भी होंगे और मेंस होगा, रिटन, इसमें इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब देखिए, अगर आप चाहिएगा, अगर आपने आपके पास आप स्नातक हैं तो इसमें भी आवेदन करिए, इसमें भी आवेदन करिए। आप काहे करिएगा? क्योंकि इसका पीटी और इसका पीटी लगभग एक ही होगा, ठीक है, बोर्ड बदलेगा लेकिन एक ही होगा। समझ गए? तो तैयारी करिए और इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करिएगा, उससे मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का जो तैयारी करिएगा ये दोनों का, तो इसका पीटी का भी तैयारी हो जाएगा और इसका रिटन का एग्जाम तैयारी करिएगा तो इसका मेंस का हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है, यही वाला उसमें आएगा। तो इसलिए आप निश्चित रूप से दोनों में आप आवेदन करिएगा और परीक्षा जो होगा दोनों अलग अलग डेट पर होगा, ये भी बात हम आपको बता दे रहे हैं। तो टोटल प्रश्न मिलेंगे 150। रीजनिंग जो है वो 50 नंबर का रीजनिंग होगा, दोनों में, दोनों का मैं बात कर रहा हूं। गणित होगा 25 नंबर दोनों में, पीटी में, समझ गए ना। याद रखिएगा, पीटी की बात मैं कर रहा हूं अभी। विज्ञान में 25 नंबर हो गए दोनों में, जीके में 50 नंबर दोनों में, ठीक है। तो एक साथ ही दोनों की परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। अब देखिए, आवेदन 31 दिसंबर से आ रहा है इसका आवेदन। बीपीएससी अगर इसमें आवेदन करिएगा तो इसको देना होगा, इसके वेबसाइट पर जाइएगा, है ना। और अगर बीपीएससी के माध्यम से करिएगा तो बीपीएससी की वेबसाइट पर आपको जाकर के आवेदन करना है,
ठीक है। अब देखिए आवेदन के लिए पेपर क्या चाहिए, दोनों में पेपर समान लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें अगर ट्वेल्थ का है तो आपको ट्वेल्थ का लगाना है, ग्रेजुएशन लगाने से कोई फायदा नहीं है, बाकी मर्जी आपकी। आधार, जाति, आय, आवासीय, EWS, NCL, फोटो और ईमेल आईडी, ये सब लगा करके आवेदन करिएगा। और एग्ज़ाम का जो फी होगा मात्र 100 रुपया लगेगा, एग्ज़ाम का फी लगेगा 100 रुपया। और पेमेंट की मैं बात कर लूँ कि ओवरऑल पेमेंट की बात मैं कर लेता हूँ, तो आपको लगभग 40,000 से लेकर के 85,000 रुपया तक पेमेंट जो है वो प्रारंभिक पेमेंट मिलेगा। 40,000 से लेकर के 85,000 रुपया तक प्रारंभिक पेमेंट मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर भरिएगा, ये बहुत ही बेहतर परीक्षा है और BPSC के माध्यम से है। एकदम आराम से पदाधिकारी बनिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, इससे जुड़ा हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपको निश्चित रूप से देंगे। और हमसे जब जुड़े रहिएगा तो इसकी जानकारी भी हम आपको शेयर करेंगे। बाकी मर्जी आपकी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।